दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं और आ चुके हैं अंतिम प्रहार पे 3 आउट ऑफ 11 पे। अभी मैं थर्ड टॉपिक पे आ चुका हूं। जी हां, मैं थर्ड पे आ चुका हूं। 11 तक मुझे जाना है क्योंकि 11 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सबसे हमारी टीम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन लेआउट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेआउट। यानी कि लेआउट, यहाँ पे प्लांट लेआउट की बात हो रही है, प्रोडक्ट लेआउट की बात नहीं हो रही। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत लेना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्लांट लेआउट की, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है आइए देख लेते हैं। क्या बात कह रहे हैं कि लेआउट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। बेसिकली लेआउट इज मीन कि जैसे आपने अरेंजमेंट किया है अपनी कंपनी के अंदर। अब वो लेआउट का मतलब बच्चे कहते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई, बहुत बड़ा कंपनी वर्किंग एरिया हो गया। नहीं, लेआउट 1 बाय 1 का 10 बाय 10 का कमरा भी हो सकता है। ठीक है, आप मैकडी के रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो आपको बड़ी सी किचन देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे आपको छोटी किचन मिलेगी, लेकिन हर चीज अरेंज होगी। यहाँ पे बर्गर्स बन रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज बन रहा होगा, वहां कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन होगा। छोटे से के अंदर उन्होंने उनके किचन के अंदर सारी चीजें रख रखी होती है और फास्ट डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट होती है। यही कहलाता है लेआउट। अब लेआउट की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? लेआउट आइडेंटिकली इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ स्पेस एंड द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। अलोकेट करी, यहाँ पर बर्नर रहेगा, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की वो रहेगी, मशीन रहेगी, वहां पर अपने फ्रेंच फ्राइज की मशीन रहेगी, वहां पे पर्सन्स खड़े होंगे, वहां पे डिस्प्ले आइटम्स होंगे। सो दैट इज द अरेंजमेंट एंड अलोकेशन ऑफ द स्पेस इन सच मैनर दैट ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मिनिमाइज। कैसे करी जाए लेआउट की ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आइए जल्दी से देख लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है, बार बार लेआउट चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज अलग था कल अलग था, है ना। फेरी वाले नहीं हो रहे हैं, मशीनरी है। ठीक है, कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पर एक रिटेल आउटलेट की बात नहीं हो रही कि आप इधर कभी इधर रख लिया कभी उधर रख लिया। रिटेल में भी नहीं करते हैं लोग, ठेले पे भी नहीं करते हैं भैया। आजकल तो मैंने देखा जो पर्टिकुलर जिस सब्जी वेजिटेबल की जगह है वो उसको उसी जगह रखता है। ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज फैसिलिटेट द प्रोडक्शन प्रोसेस मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग टाइम एंड कॉस्ट। यानी मिनिमाइज करना है किसको? टाइम एंड कॉस्ट को। एक अच्छे, अगर इसकी बात करी जाए, एक अच्छे प्रोडक्शन लेआउट की क्या इंपॉर्टेंस है? टाइम कॉस्ट मनी बचा रहा है, टाइम एक्सप्लिट कर रहा है, कॉस्ट कम कर रहा है, प्रोडक्शन फ्लो करता है, स्मूथ बनाता है और प्रोडक्शन प्रोसेसेस लेबर एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और सुपरवाइजिंग को इंप्रूव करता है। एक अच्छा प्रोडक्शन लेआउट क्या करता है? टाइम बचाता है, पैसा बचाता है, सुपरविजन बढ़ाता है, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ गए। अब जो अगला है द काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन लेआउट। क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन लेआउट, यानी कि प्रोडक्शन के कितने तरीके के लेआउट्स हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट, दूसरा प्रोसेस, थर्ड फिक्स्ड, फोर्थ कॉम्बिनेशन। चारों देख लेते हैं। पहला है प्रोडक्ट लेआउट। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेसिंग, पहले मैं आपको इस बुकिश बता देता हूं क्योंकि बुक में भी बहुत आसान लैंग्वेज में लिख रखा है। द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट ऑफ मशीन आर अरेंज्ड इन द अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि जैसे जैसे उसके ऊपर ऑपरेशन करना है उस प्रोडक्ट के ऊपर, वैसे वैसे वो मशीन रखी हुई है। जैसे कि ये मार्कर बनाना है तो इसमें जो कलर लगाना है वो लास्ट में लगाया जाएगा, निप लगानी है वो पहले लगाई जाएगी। ठीक है, और इसका आउटलेट जो देना है वो पहले दिया जाएगा। तो फर्स्ट आउटलेट हो गया, सेकंड निप हो गई और थर्ड कलरिंग हो गई और फोर्थ मार्क हो गया। तो ये लोगो लगाना, तो ये 4 प्रोसेस हो गई। तो जब हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट को अरेंज कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट लेआउट कहलाता है। अब यानी कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने क्या अरेंज करा है? मशीन अरेंज करी है प्रोडक्ट की। ठीक है, द लेआउट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट टाइप ऑफ लेआउट। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट ओनली वन प्रोडक्ट और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। यहाँ पे एक ही मार्कर ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि कार, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री तो कार से बन रही है, कभी कार आ रही कभी बाइक आ रही, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड लार्ज क्वांटिटी में हमको बाय करने में हेल्प मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, पहले ड्रिल हुई, फिर ग्रिंड हुई, फिर रीम हुई, फिर पैक हुआ। ठीक है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कह सकते हो या माइनिंग इंडस्ट्री कह सकते हो, उसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में ड्रिल हो रही है, ग्रिंड हो रही है, रीम हो रहा है और पैक हो रहा है। फर्नीचर इंडस्ट्री कह सकते हो, चारों के अंदर ये चीजें होती हैं। ये कहलाता है प्रोडक्ट लेआउट। जब प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेआउट में क्या है? प्रोडक्ट मूव कर रहा है, प्रोडक्ट मूव कर रहा है और डिफरेंट उसके ऊपर जो है वर्किंग चल रही है, दैट इज प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। नेक्स्ट है प्रोसेस लेआउट और फंक्शनल लेआउट। इसको प्रोसेस लेआउट और फंक्शनल लेआउट बोलते हैं। इसके अंदर भी यूजुअली प्रोडक्ट मूव करता है। ठीक है, कहीं कहीं तो लिखा है फिक्स लेआउट और
अनफिक्स लेआउट, इसके अंदर भी प्रोसेस लेआउट में भी प्रोडक्ट जो होता है मूव करता है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि फर्स्ट प्रोसेस के बाद सेकंड प्रोसेस ही कंप्लीट करे। वो फर्स्ट के बाद थर्ड भी कर सकता है और थर्ड के बाद सेकंड पे भी जा सकता है, सेकंड के बाद फोर्थ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे अपन पार्ट सीपीएम में बनाते थे ना चैट, उसी तरीके से है कि मिनिमम टाइम अपन एज्यूम करते थे क्रिटिकल पाथ मेथड में कि कौन सी चीज अपन को करना है। इसी तरीके से प्रोसेस लेआउट के अंदर भी यही चीज है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड पे गया, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड पे भी आ सकता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर प्रोसेस लेआउट क्या कह रहा है? प्रोसेस लेआउट इज अ पर्टिकुलर यूजफुल वेयर लो वॉल्यूम इज प्रोडक्शन, जहां पर कम प्रोडक्शन होता है वहां ये यूजफुल है। इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड द प्रोसेस लेआउट इज मोर डिजायरेबल। अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, मींस के कभी तो हम जैसे कि मिठाई की दुकान पे गए है ना, तो मिठाई की दुकान पे कभी काजू कतली खा रहे हैं, कभी रसमलाई खा रहे हैं, कभी श्रीखंड खा रहे हैं, कभी गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो वहां क्या होता है? प्रोसेस और फंक्शन के अकॉर्डिंग लेआउट बनाना होता है। क्यों? क्योंकि बार बार चीजें चेंज होती है, बार बार इंग्रेडिएंट चेंज होता है, तो दैट इज द प्रोसेस काइंड ऑफ लेआउट। फर्नीचर की दुकान पे भी कभी अलमीरा ले रहे हैं, कभी कुर्सी ले रहे हैं, कभी टेबल ले रहे हैं, तो प्रोसेस काइंड ऑफ लेआउट। क्यों? क्योंकि वहां पर लो वॉल्यूम है और क्या होता है? लो वॉल्यूम है और स्टैंडर्डाइज नहीं है कि कभी पर्टिकुलर ये होगा, कभी पर्टिकुलर ये होगा। इसीलिए तो कभी मिठाई में मिठाई ज्यादा हो जाती है, मीठा ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रोसेस लेआउट फॉलो किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया है। थर्ड है हमारा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। अब फिक्स्ड पोजीशन लेआउट एक बेसिकली एक ऐसा लेआउट है जिसके अंदर जितनी भी हैवी मशीनरी होती है वो मूव ऑन नहीं करती, प्रोडक्ट ही एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करता है। तो सर आप कह रहे थे प्रोडक्ट लेआउट के अंदर भी ऐसा ही है, प्रोसेस के अंदर भी ऐसा ही। फिक्स्ड के अंदर प्रोडक्ट जो है आपका दिस टाइप ऑफ लेआउट लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है और ये आउटडेटेड हो गया है। मींस के अब जो प्रोसेस लेआउट आ गया है, फिक्स्ड लेआउट आ गया है, विच इमूवेबल मशीन्स होती थी। लाइक पहले आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, स्टेशनरी की शॉप्स होती थी। तो स्टेशनरी की शॉप्स में अगर किसी को पंचिंग भी करनी होती थी तो उसको एक बड़ी सी मशीन के वहां ले जाना होता था और वो वहां पे उसको पंच करता था। तो अब तो ऐसा नहीं होता, अपने हर किसी के पास स्टेपलर आ गए, अपन कहीं भी उसको फ्रीक्वेंटली मूव कर सकते हैं। तो ये फिक्स पोजीशन वाला आउटडेटेड हो गया। ये इज लाइक अ लैंडलाइन। जो लैंडलाइन था कि एक ही जगह कॉल लगेगा, अगर जिसको भी वो प्रोसेस करनी है तो वहीं जाना होगा, यानी मशीन वहीं रहेगी, प्रोसेस चेंज होती रहती है, यानी प्रोडक्ट को वहीं पे ले जाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट से लास्ट में ले गए तो जो फर्स्ट टू हैं उनके अंदर मशीन भी चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, लेकिन फिक्स्ड के अंदर ऐसा होता ही नहीं था, इसलिए आउटडेटेड हो गया है। ये कंबाइंड टाइप ऑफ लेआउट भी आउटडेटेड हो गया है। ये क्या इस तरह का लेआउट है, इसमें फिक्स्ड भी है, प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है, इसलिए कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि कौन सा काइंड ऑफ लेआउट आपको रखना है। यानी कभी प्रोडक्ट लेआउट भी रख लेते हैं, कभी प्रोसेस लेआउट भी रख लेते हैं, कभी फिक्स भी रख लेते हैं, कभी फ्लेक्सी लेआउट भी रख लेते हैं। फ्लेक्सी यानी कि मशीन मूवेबल होने वाला, जो प्रोडक्ट और प्रोसेस कहलाते हैं, है ना। तो ये combined layout is the combination of the all layout which is different according to our need, according to company's need चेंज होता रहता है। ठीक है, कंपनी को लगता है नहीं ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, लेकिन बार बार चेंज करना भी कंपनी के लिए फ्रूटफुल नहीं होता, क्योंकि जो मशीन्स रहती है, जो इक्विपमेंट रहते हैं, उनको बार बार चेंज करने से वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी होता है, क्योंकि अपन ने प्रोडक्ट लेआउट में पढ़ा है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट बढ़ता चला जाता है अगर उसका इंपॉर्टेंस हमने ध्यान नहीं दिया। तो कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ लेआउट भी खत्म हो गया है, फिक्स भी कम हो गया है। तो सबसे दो ही इंपॉर्टेंट बचे हैं, प्रोसेस और प्रोडक्ट। आपको याद हो गया होगा 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन भी अपन ने निपटा दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं? प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट, आई एम रियली वेटिंग फॉर इट। थैंक यू।